साहब ने जो बातें कही वो अच्छी बातें थी, मफरूजात है उन पे कुछ कहना नहीं चाहती। उनका मौक़िफ़ उन्हीं की ज़ुबानी पीडीएम के इजलास में जब हमारे सामने आएगा और उस पर फिर मुशावरत होगी। पीडीएम का बयानिया पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ा मुस्बत किस्म का रवैया सीएसी से सामने आया है। मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा क्या? पीडीएम में लड़ाई हो गई। पीएमएलएन हर कीमत पे पीडीएम को बरकरार रखना चाहती है। वो फैसला जो इत्तफाक़ राय से होगा पीएमएलएन बिल्कुल इत्तफाक करेगी। करप्शन का टाइटैनिक डूबने वाला है। चेयरमैन नैब को सिग्नेचर करने के लिए रखा हुआ है। ये सारी डिसीजन बाकायदा बनी गाला में बैठ के हो रही है। हमारे सीने से लगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। एक और साल गुजर गया, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अभी भी गुत्थी उलझी ही रही। एक और साल गुजर गया, नैब के हवाले से गिरफ्तारियां भी जारी रहीं, एतराज़ात भी जारी रहे, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब तक नैब कवानीन में तब्दीली नहीं होती ये गुत्थी इसी तरह ही उलझी रहेगी। एक और साल गुजर गया, सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ और इवन सियासी इत्तेहादों के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगते रहे। एक और साल गुजर गया, अंडे, सब्ज़ी, मुर्गी, दालें, चावल सब हवालों से आवाम की चीखें निकलती रहीं। हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे और एक इंतहाई अहम पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारफ़ करा देता हूँ, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं शादिया मरी साहिबा, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहिबा आपने वक्त निकाला। और जनाब राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। बहुत सारी मीटिंग्स के बावजूद राना साहब आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ब्रॉडर इशूज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आज ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड हो गया, गिरफ्तारियां जारी हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें डिटर्मिन्ड हैं। वो कहती हैं हमने ये हुकूमत गिरानी है। थैंक यू पराचा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक और साल गुजर गया, नए साल में दाखिल हो रहे हैं और नए साल में दाखिल होते हुए किसी की ख्वाहिशात के ऊपर कोई पाबंदी ये नहीं है। उनके जहन में और उनको ये दुख तकलीफ़ तो ज़रूर हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर हो सकती है कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दें, और इलेक्टेड हुकूमत को गिराने के भी बड़े मुज़क्क़ा-ख़ेज़ किस्म के इनकी ख्वाहिशात हैं। पहले बंदरवाज़ों के पीछे नारों मांगते हैं, वहाँ एलची भिजवाते हैं, जब वहाँ से टक्का सा जवाब मिल जाता है तो इंतहाई बेशर्मी के साथ जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दे और फिर हमसे मुज़ाकरात कर दे और फिर वापस पीछे हट जाए। तो ये ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नए साल के अंदर पीडीएम तबाद है। मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है वो दो हिस्सों में टूट चुकी है, और परसों की स्पेशली जो पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया इस्तीफ़ों के साथ, मेरे ख़्याल में पीडीएम की नाकामी, शर्मिंदगी और ख्वाहिशात बिल्कुल ही नाकाम हो गई हैं, टूट फूट का शिकार हो गई है। इस्तीफ़े जो हैं वो लतीफ़े बन गए हैं, और इनको जो लीड कर रही थी मरियम नवाज़ जो हैं, उनकी अपनी ससुरालियों में भी नहीं चली, ससुराल वालों ने भी नहीं सुनी है। हालत ये होगी कि जिनको दो मर्द मुजाहिद उन्होंने कहा था, एक वो थे मुर्तज़ा अब्बासी साहब थे, दूसरे वो साजिद अवान साहब थे जी, साजिद अवान साहब थे। इनके ये लोग कहते थे ना, मरियम साहिबा कहती थी कि हम इस्तीफ़े इनके मुंह पे मार देंगे, तो वो इस्तीफ़े मारते मारते हाल ये हुआ कि अपनी ही इस्तीफ़ों को जाके जाली करार दे दिया, अपनी इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं की। तो इतने बड़े यू टर्न के साथ पीडीएम जो है वो नए साल में दाखिल हो रही है। ये नाकामी इनका मुकद्दर है। पहले एंटी स्टेट पाकिस्तान बयानिया इन्होंने किया, इदारों को कदगन लगाई, मिलाइन किया, जुडिशरी के ऊपर उन्होंने हमले किए, कोर्ट्स के ऊपर उन्होंने पथराव किया, लेकिन इन द एंड जो है मरियम साहिबा को मुबारक हो कि उन्होंने अपनी 3 दफ़ा की जो नेशनल पार्टी थी उसको जाके लाहौर में जाके दफन करवा दिया। तो और जो हमारी हुकूमत मैं पीडीएम पे आ जाता हूँ, मैं पीडीएम पे आता हूँ। शादिया मरी साहिबा, आप ही के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दें वरना घर जाएं, आप चले जाएंगे, तहरीक चलाएंगे, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि ये बस खुशफहमी है, इनकी ख्वाहिशात हैं। फिर कैसे हुकूमत जाएगी, कैसे वो इस्तीफ़ा देंगे? बहुत शुक्रिया पराचा साहब।
एक तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ ख्वाहिशात वाली बात पर जो पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ कहा गया। ख्वाहिशात बहुत हैं क्योंकि पाबंदियां बहुत हैं, और उन्होंने कहा ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं। बिल्कुल, जहाँ बोलने पर पाबंदी हो, जहाँ जीने पर पाबंदी हो, जहाँ गैस पर पाबंदी हो, जहाँ बिजली पर पाबंदी हो, जहाँ रोजगार पर पाबंदी हो, जहाँ मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाए, वहां लोग ख्वाहिशात करते हैं। और ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं। इन्होंने लोगों की ख्वाहिश को ख्वाहिश के इजहार पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। इन्होंने जलसों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। जो जमात धरनों की पैदावार है, जो जमात बरमला कहती है कि 22 साल का तजुर्बा है, हमारा स्ट्रगल है, हम एहतजाज करके आए हैं, वो आज ऑपोजिशन जमातों के एहतजाज से घबरा गई, वो अवाम के एहतजाज से घबरा गई। और जिस तरह के लबो लहजा, जिस तरह के अलकाब और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं इखलाकियात से गिरे हुए, वो इस बात की निशानदही है कि ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, डिलीवर कर नहीं पाई। वो तो छोड़े कि क्या डिलीवर करती, अपने वादे पूरे कर नहीं पाई। पहले 100 दिन की बात, फिर 6 माह की बात, फिर साल की बात, और आज 2.5 बरस का अरसा गुजर चुका है, लेकिन लोगों की तकालीफ में पे दर पे इजाफा होता जा रहा है। खुद इस बात का एतराफ वजीर आजम इमरान नियाजी कर चुके हैं कि जी 3 साल तो हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमने तो सीखा ही नहीं, तजुर्बे के बगैर नहीं आना चाहिए। जिस तरह के मजाकिया बयानात उनकी जानिब से आए हैं, उन्होंने इस कौम की तकलीफ को मजाक समझ रखा है। ये बातें आपकी तस्लीम अगर कर ली जाएं, ये बातें मान भी ले जाएं, लेकिन हुकूमत को इस वक्त खतरा क्या है? हुकूमत को खतरा अपने आप से है। हुकूमत ना अहल है, ना लायक है, काम नहीं आता इनको, और इन्होंने 22 करोड़ अवाम को अपनी तजुर्बा गाह बनाया हुआ है। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, बल्कि तकलीफ के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, पराचा साहब, आप और मैं इस मुआशरे का हिस्सा है, यहाँ मौजूद मेरी बहन इस मुआशरे का हिस्सा है। क्या उनको इदराक नहीं है कि इस वक्त लोगों के पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है? अब फिर 1 रुपए 6 पैसे बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पहले बिजली आती नहीं मगर उसके बिल बढ़ा दिए जाते हैं। आप लोगों की जेबों को देखें, लोगों के चूल्हों को देखें। आप ऑपोजिशन को तो छोड़ दें, इस वक्त आप कम से कम वो अवामी तकालीफ मसाइल की तरफ तो जाए, उनको देखें, उसका इदराक तो हो। आप तो कह रहे हैं कि मसाइल हैं, आप फरमा रही हैं कि हुकूमत को खतरा इन मसाइल से। इधर रुकिएगा, राना तनवीर हुसैन साहब, आपकी पार्टी भी यही स्ट्रगल करती है, यही सोचती है कि इस हुकूमत को गिराया जाए, ये गिर जाए, लेकिन जलसे भी 5 हो गए, फिर रैलियां भी शुरू हो गई, हुकूमत बज़ाहिर मुतमईन नजर आती है, साल खत्म हो रहा है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट रादर फील कर रहे हैं अपने आप को। राजा साहब शुक्रिया। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। आपने इंट्रो में जो बात की 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, लेकिन आपने तो मेरा 10% भी बात नहीं की उस पर कि 1 साल गुजर गया। 1 साल और महंगाई का गुजर गया, 1 साल और बैड गवर्नेंस का जो बुरी हुक्मरानी है उसका गुजर गया, 1 साल और लोगों की चीखों महंगाई की वजह से सुनते सुनते हमारा गुजर गया। 1 और साल बेशर्मी के साथ हुकूमत करने का इनका गुजर गया। 1 और साल नलायक हुकूमत का, एक और नलायकी जो उनकी ज़ाहिर है हुकूमत में, वो 1 साल और गुजर गया। एक वो आप क्या कह सकते हैं कि 1 साल बगैर और बिजली के गुजर गया। 1 साल और इनकी करप्शन के स्कैंडल, उसमें 1 साल और गुजर गया, उसमें इजाफा होता गया, चाहे वो RLD हो, चाहे वो वीट शुगर का हो, वीट का स्कैंडल हो, इनकी पायल अप हो रही है, नलायकियां हैं इनके स्कैंडल। 1 साल और गुजर गया गैस के बगैर, 1 साल और गुजर गया पाकिस्तान के मुफादात। लेकिन हुआ कुछ नहीं ना, गवर्नमेंट कायम है। मैं तो ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि आपके सामने कोई खुदा न खास्ता आप यकदम कोई रिजल्ट आ जाए? ये जो हमने 5 जलसे किए हैं उसका रिजल्ट ये है कि आज कमजोर हुकूमत हुई है और आज हुकूमत लड़खड़ा रही है। आज हुकूमत का ये हाल है कि वो कोई रास्ता ढूंढ रही है कि किस तरह, उसने खुद ये इतराफ किया प्राइम मिनिस्टर ने कि हमें तो तजर्बा ही नहीं था, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, हम तो नलायक हैं, हमें तो कुछ ये इम्पोर्टेंट आपने बात कर दी कि हुकूमत रास्ता खुद ढूंढ रही है। मैं आपका जवाब ले लेता हूँ, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। हुकूमत
अपने आप से हुकूमत को खतरा है, शादिया मरी साहिबा कह रही हैं। और राना साहब की आपने बात सुन ली, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट यही है कि हुकूमत वीक हुई है, लड़खड़ा रही है। जो हुकूमत है, हुकूमत तो पब्लिक पल्स के ऊपर है और हुकूमत सबसे ज़्यादा वोट लेकर आई है और हुकूमत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा PDM ने ही पहुँचाया है। अभी मैं दोनों साहिबान की गुफ्तगू सुन रही थी। अच्छा, XYZ पे बात करेंगे, PDM पे बात नहीं कर रहे, इस्तीफ़ों पे बात नहीं कर रहे। घूम घुमा के जो एक दिन पहले तक PDM एक रट लगाई हुई थी, उसे यू टर्न लेके जो इस्तीफ़े को लतीफ़े बना दिया और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं कर रहे। कमाल ये कि आज ये पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू? जब इनके जलसे हुए, नाकामी के जलसे, वोट के जरिए जो कहा था कि जो वोट को इज्जत, तो वो तो वोट को गिलगित बल्तिस्तान में इज्जत मिल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। तो आई एम सॉरी, खतरा हुकूमत को नहीं है, करप्ट माफिया को है। और जो नेब के केसेस बने या जो इनके केसेस बने, जो अब कह रहे हैं कि जी सिर्फ पकड़ दकड़ हो रही है, कल से मैं रोना देख रही हूँ, इनका चीखें निकली हुई हैं। भाई, आपसे एक मॉरल अथॉरिटी है, आपकी हुकूमतें रही हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो आपके पास एसेट बियॉन्ड मीन्स आए हैं, आपके पास कहाँ से आए हैं? 25 बिलियन का सीधा सीधा जो है शहबाज शरीफ के ऊपर केस है, TT बॉयज, कैश बॉयज पकड़े गए। आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि भैंसों का दूध बेच के गुजारा किया है। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान में एक फेडरल मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और आप दुबई के एक फर्म से जो है आप 25 लाख तनख्वाह ले रहे थे, आपसे पूछा कि आप इकामे में ये बात बता दें कि आपने ये तनख्वाह किस तरह ली? कहते मैंने कैश की सूरत में ली। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि ये कह रहे ना कि हुकूमत अनस्टेबल, तो ये खुद हो। आप बार बार PDM की बात कर रही हैं। मैं PDM से इनको हटने नहीं दूंगी। मैं PDM पे ही बात करूंगा। और इस्तीफे भी प्लीज राना तकवीर साहब से पूछिएगा गया, वो इस्तीफा जो जेब में रखा हुआ था वो दिया। मैं PDM पे ही बात कर लेता हूँ। मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, दोनों PDM की बड़ी जमातों के बड़े रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता हो रहा है ये साल, क्योंकि अब तो 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा रह गया, लेकिन इस साल में सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा पाकिस्तान के ऊपर बदस्तूर मंडलाता रहा। PDM के हवाले से बात हो रही है। शादिया मरी साहिबा, जैसे ही पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बयान आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उसके बाद हुकूमत ये मसलसल नतीजा अखज़ कर रही है कि PDM ख़त्म हो गई। कल शिबली फराज साहब भी ये बात कर रहे थे, फिरदौस आशिक आवान साहिबा कह रही थी कि PDM का तो टाइटैनिक था जो डूब गया है। क्या वाकई ऐसा ही है? शुक्रिया पराचा साहब, अगर आप इंटरप्ट ना करें तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, बात यह कि PDM के हवाले से और जो यहाँ फरमा रही हैं PTI की नुमाइंदगी करते हुए कि मैं PDM से हटने नहीं दूंगी, मैं अपनी बहन को याद दिला दूं कि आपको लोगों ने अगर कुछ लोगों ने आपको वोट दिया और जिस तरह भी आप यहाँ आए, आपके पास एक आपके सामने एक गोल था और वो गोल जितने भी थे आपने वो कोई भी उसमें से गोल पूरा नहीं किया। जो मुल्क के हालात है, जिस तरीके से तनवीर साहब ने कहा कि एक और साल तकलीफों के साथ गुजर गया, महंगाई के साथ गुजर गया, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के साथ गुजर गया, ये मुद्दे हैं, ये इश्यूज हैं। लेकिन आप PDM पे बात करना चाहते हैं और आप भी वो भी चाह रही हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि PDM पे बात करें। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। इस मुल्क में जो गैर जमहूरी रवैये हैं इस हुकूमत के, उसके खिलाफ है। इस मुल्क में जो एक बेहिस नाअहल हुकूमत मुसल्लत की गई है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, उसके खिलाफ है। PDM के अंदर कोई टूट फूट नहीं है। मैं अपना बयान कैटेगोरिकली दे रही हूं। अब इससे आप जो भी नताइज अखज करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे जो भी नताइज हुकूमत अखज करे, ये उनकी मर्जी है। चीखें इनकी कल निकल गई थी, आपने सुनी, हमने सुनी। जो वफाकी वुज़रा थे उनके पास इतना टाइम होता है कि वो 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर डालते हैं एक बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और PDM पर तबसरे शुरू कर देते हैं, जबकि इनकी बुनियादी जिम्मेदारी डिलीवर करना है अवाम के मसलों के हवाले से। आज इनको मैं कहती हूँ, आप पाकिस्तान का घर घर जाके छाने, इनको बदुआएं दी जा रही हैं, लोगों की इन्होंने चीखें निकाल दी हैं। ये किस मुंह से टेलीविजन पर आके बात भी करते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ।
ना नंबर्स पाकिस्तान की मईशत के ऐसे हैं जिस पर ये इतराज सके या मुस्कुरा सके, ना लोगों के घरों की हालत ये है जिस पर ये इत्मीनान का इजहार कर सके, लेकिन इनको पीडीएम के जलसों की पड़ी है। पीडीएम का कोई जलसा फेल नहीं हुआ, पीडीएम के अंदर कोई ठूट फूट नहीं है, इस्तीफों से किसी ने बैकआउट नहीं किया। तो खुदारा अपने नतीजे अखज ना करे। जिस तरीके से आप सेल्फिश होकर इस मुल्क के हुकूमत नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह सेल्फिश होकर आप अवामी एहतजाज को इग्नोर ना करें। वो दिन दूर नहीं है जब अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में होगा और इस हुकूमत को मॉरल्स तो इनके पास नहीं है, इनके पास कोई इखलाक नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। ये अभी भी पीडीएम से सवाल कर रहे हैं, अवाम इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप जो हुकूमत लेकर बैठे हैं उस हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या किया है। मैं इनसे ये सवाल करती रहूंगी, इस साल के आखिरी दिन भी करूंगी, इस साल के आगाज में भी करूंगी। और मैं नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम इनसे सवाल करेगी कि आपने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। आपका जवाब भी आ गया कि पीडीएम में कोई तोड़फोड़ नहीं है। राना तनवीर हुसैन साहब, गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात हुई और कल पीडीएम का सरबराही इजलास भी है। मरियम नवाज कह रही थी, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हम तबसरा करने की बजाय बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जवाब देने की बजाय वी वुड लाइक कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी से ही सुने। तो कोई ना कोई कंसर्न तो पाया जा रहा है ना नून लीग के अंदर भी। देखिए, आप जो मीडिया का क्रिएट करता है या गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वो करते हैं, और अभी मेरा जलसा जिस तरह लाहौर का जलसा शुरू हुआ था तो मैंने देखा कि इनके स्पोक्स पर्सन जो है वो टीवी पे आगे कह रहे थे फेल हो गया। अभी तो वहाँ लोग आ रहे थे, तो इनकी कोई अजीब सी साइकी है। ये तो लोग बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं, ना इनके पास कोई काम है, ना इनको काम करना आता है, ना इनको कोई और चीज स्वाए ये जो बलब लब 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 करते रहते हैं वो करते रहते हैं, और कभी तो अपने खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं। तो ये इनका एक अलमिया है, चल रहा है। जहाँ तक पीडीएम का तल्लक है, मैं आपको शाजिया की तरफ बिल्कुल ये यकीन दिलाता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होगा। और रिजाइन का हमने कभी भी नहीं कहा कि हम रिजाइन आज दे रहे हैं। हमने ये कहा है कि लॉन्ग मार्च के बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरत अपनी क़यादत को देने, ना कि स्पीकर सूबाई असेंबली या स्पीकर कौमी असेंबली को देने। राजा साहब, आप बड़ी जल्दी में होते हैं, पता नहीं ट्रेन छूट रही होती है आपकी। आपको ये पता है कि हमारा एक प्रोग्राम है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च पे हमें यकीन है कि इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। अगर फिर भी ये बैठे रहे किसी तरीके, वो तो मुस्कुरा रही हैं आपकी बात पे, मुस्कुराहट इनकी निकल जाएंगी। ये मुस्कुराहटें बड़ी इनकी, मुझे पता जो मुस्कुराहटें हैं ये अंदर से इनके खौफ है और चेहरे पे दूसरा चेहरा सजा लेते हैं। ये तो बहुत बड़े झूठे, एक और साल झूठ में गुजर गया, झूठ बोलते बोलते गुजर गया। ये तो झूठे लोग हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उस वक्त ये भी इस्तीफे दिए जाएंगे, उस पर ना बनाओ, सब पीछे हटेंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक सेनेट भी उन्होंने बात की कि पीडीएम ने कभी भी ये नहीं लिखा हुआ जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कब कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सेनेट में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन कल मीटिंग हो रही है वहाँ पे लाहौर, वहाँ पे फैसले हो राना साहब, आप एक बड़े रहनुमा हैं अपनी पार्टी के, आपका सियासी शख्सियत है। कल फिर क्या फैसले क्या होने हैं, एजेंडा क्या होना है, क्या बात होनी है? हुकूमत बार बार हमें कह रही है, हम नहीं हाइप क्रिएट कर रहे। अगर 4 बुधरा एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि पीडीएम खत्म हो गई, पीडीएम दफन हो गई, पीडीएम का टाइटैनिक डूब गया, पीडीएम बैठ गई, तो हम क्या नतीजा निकालें? इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप उनकी बात सुनते हैं ना, आप उनकी बात सुनते हैं। अगर हम कहते हैं ये गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, ये इनकी रिस्क है नहीं है, ये खोखले हो चुके हैं, ये इनके अंदर एक खौफ है, तो ये हमारी बात भी लेके चले ना, क्रिएट करें। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, कल क्या होना है, सारे इशू डिस्कस होते हैं और वहाँ पे जो फैसले होते हैं वो हतमी फैसले होते हैं अगली मीटिंग तक। अगली मीटिंग में अगर कोई फैसला और करना होता है तो मीटिंग बुला ली जाती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ये इशू डिस्कस होंगे और वहाँ पे फैसले हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं नहीं कह सकता फैसले क्या होंगे कि नुक्ता नजर जो मुख्तलिफ नुक्ता नजर होते हैं, किस तरह तो हम करें तो गवर्नमेंट को ज्यादा हम आसानी से गिरा सकते हैं, अदम एतमाद के जरिए गिरा सकते हैं,
लॉन्ग मार्च तो करना है, उसमें गिरा सकते हैं, या आखिरी जिस तरह एटम बम कहते हैं, राणा साहब एटम बम के तौर पे एटम बम आप चला सकते हैं, उसी पर चलाएंगे ना। ऑप्शन आप ओपन रख रहे हैं। इधर रुकिएगा राणा साहब, जो मीटिंग नाक मुंह से चली जाए तो फिर एटम बम चलाते हैं ना, हर मुल्क इस तरह थोड़ा चला देता है आप एटम बम। चले पॉइंट आ गया। इधर रुकिएगा, ये जो मैं रात वाली मीटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता रात वाली, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी की CEC के बाद अब मुस्बत रवैया सामने आया, ये PDM के हवाले से। मरियम नवाज ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो ने अच्छी बातें की, फिर हुकूमत क्यों खुश है? जो आप भी कह रही हैं, शिबली फराज साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी कह रही हैं, क्या बेस है जब पार्टीज आपस में राजी हैं? तो अच्छा, सबसे पहले बात ये कि इनका जी हुकूमत के तर्जुमान आके झूठ बोलते हैं। असल में बात ये है कि चूँकि इनकी अपनी खुद साख्ता जो लीडर है मरियम बाजी, वो चूँकि सर्टिफाइड झूठी हैं, और ये मैं नहीं कह रही, इनको कोर्ट्स ने जाली डीड्स और कैलेबरी फॉन्ट के ऊपर उनको कहा था, और अपने फादर की कंप्लेंट्स थी ये मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसके ऊपर इनको सज़ा हुई है, जो आजकल सस्पेंड है अपने फादर की तीमारदारी करने के लिए। तो अपनी सफ़ों में पहले झूठ को देखें, फिर दूसरों के ऊपर झूठ का बहतान लगाएं। जहाँ तक हमने कहा कि हम सिंध की हुकूमत से क्यों खुश है कि इन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, देखिए हमने पहले भी आपसे कहा था कि अगर जब तक सिंध हुकूमत इसमें इस्तीफ़े नहीं देगी तो ग्रेविटी वो नहीं आएगी, सीरियसनेस नहीं आएगी, वरना ये सिर्फ जो है जलसे की खातिर, मीडिया की खातिर, गैलरी की खातिर सिर्फ शो ऑफ होगा, और ये कह देने से कि जी इस्तीफ़े मुंह पे मार देने से, लात मार देने से, इस्तीफ़ों का एटम बम चलाने देने से, शुरली लगाने से ये अपना मजाक उड़वाते हैं। सीरियसनेस तो ये कि स्पीकर साहब इनसे इस्तीफ़े मांग रहे हैं, और इनके वो जो 2 मर्द मुजाहिद थे वो भी ढेर ही हो गए, और उन्होंने अपने इस्तीफ़ों को जारी करार दे दिया। सिंध पूरी असेंबली जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के पास इस्तीफ़े दे दिए। इसी तरह मरियम नवाज कह रही थी कि 160 पंजाब के MPA में से 159 ने दे दिए, सिर्फ एक खातून ने नहीं दिया, वो वेंटिलेटर पे हैं। अच्छा। तो वो इस्तीफे तो दे रहे हैं अपनी अपनी क़यादत को। ये जो इस्तीफा होता है ना, ये जेब में या पकोड़े बेचने के लिए नहीं होता, ये असल में स्पीकर साहब को देना होता है। जो खुद बाई इलेक्शन लड़ रहे हों, जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मुँह से इस्तीफों की बातें यू टर्न है ये बेसिकली। एनी हाउ अभी यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी PDM जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। पहली तो बात ये कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनको कहने पे भी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन पार्टियों में डेमोक्रेसी है ही नहीं, 35-35 साल के बाद इनको अपनी पर्ची वाले और अपनी वसीयत वाले और एक टेलीफोन कॉल के जरिए खुद साख्ता लीडर क्रिएट किए हैं। इनके बड़े बड़े तर्जुमान जो आके बोलते हैं कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कोई एक्स फेडरल मिनिस्टर है, वो पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, तो जमहूरियत तो इनको छू के नहीं गुजरी। दूसरा, पाकिस्तान का इन्होंने नाम दिया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान आपने लगाया कैसे? आप तो ऑल पाकिस्तान डकैत मूवमेंट है, आपने तो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर खुदकुश हमले किए, तो आपने पाकिस्तान का नाम कैसे लगाया? आपने तो पाकिस्तान को तोड़ने की बात की, आपने तो उर्दू जबान को बुरा कहने की बात की। ब्रेक का कहा जा रहा है। पराचा साहब ब्रेक नहीं, देखे ना, बात ये कि आपका बयानिया क्या है? आपका बयानिया ये कि अबू बचाओ, करप्शन बचाओ और खुद साख्ता लीडर बनो, और उसके बाद जब आपकी बारी आए कि आपने तो कहा था इस्तीफे देने थे, अब ये कह रहे हम शॉर्ट मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन ये बात तो क्या करेंगे? बात तो दुरुस्त है ना कि फैसला हमने करना है, फैसला उन्होंने करना है, कब इस्तीफे देने हैं, किसके पास देने। मुझे ब्रेक लेना है। पर अच्छा प्लीज ब्रेक से पहले जहाँ पे लीडरी चमकानी होती है ना, जहाँ पे स्टेज पे जाके इदारों को मिलाइन करना होता है, वहाँ खुद लीडर बन जाते हैं। जहाँ पे साथ PDM का इकट्ठा आपस में साथ नहीं देना होता, वहाँ कहते हैं हमने CEC की मीटिंग में जाना है, वहाँ CEC के कंधे के ऊपर रख लेते हैं। मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी ने बेटर ऑप्शन चूज की है। ना माने ये और बात है। देखिए हमारे बाद लेकिन वो कह रहे हैं हम PDM के साथ हैं। कल वो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये नहीं है कि PDM को कोई खतरा है, हुकूमती इत्तेहाद को भी खतरा है। कल पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान मुलाकात हुई, MKM की 7 सीटें हैं, क्या उधर भी कुछ होने वाला है? और इसी तरह से मोहम्मद अली दुरानी फंक्शनल लीग के जाकर मियाँ शहबाज शरीफ से मिले, हुकूमत को अपना बैकयार्ड भी महफूज करना होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सेनेट में आज नैब के हवाले से जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह पे बरकरार है, और मैं फिर कहूँगा कि कानून नैब का या तो तरमीम हो जाती, फिर ऐसा ना होता। अब नैब कहती है कि हम अपने कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के हवाले से। राना साहब,
एक एंगल है पीडीएम के हवाले से, हुकूमत खुश है कि पीडीएम टूट रही है या पीडीएम का बयानिया दफन हो रहा है या पीडीएम इकट्ठी नहीं है। कल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, कल सरबराही इजलास होगा, तमाम पार्टीज के हेड्स आएंगे, हो जाएगा फैसला। लेकिन ये जो इत्तेहादों के अंदर अगर पीडीएम के हवाले से ऐसा इंप्रेशन है तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी बीएनपी छोड़ गई, एमकेएम वाले कल पीपल्स पार्टी वालों से मिले, ताज हैदर साहब कह रहे थे कि ख्वाहिश है कि एमकेएम हमारे गले मिले। तो हुकूमत को भी खतरा तो होना चाहिए। और फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब मियाँ शहबाज शरीफ से मिल के आए। देखिए, मैं आपको जो पीडीएम है वो उसका तो आपको पता है कभी भी नहीं टूटेगी। जो भी फैसले होंगे वो हम आगे बढ़ेंगे, इकट्ठे फैसले मुतहद होके उस कंसेंसस के साथ करेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। दूसरी रही बात, जो स्ट्रेटजी बेहतर होगी वो हम आगे लेके चल रहे हैं, जो भी टाइम है उसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं। बाकी रही बात गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो डे 1 से राजा साहब उनमें कंटेनमेंट पाई जाती है, डिसकंटेनमेंट पाई जाती है, और वो कहीं के छोड़ चुके होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुहरकात है जो इनको इकट्ठा किए हुए हैं, बहुत सारी फोर्सेज हैं जो इनको संभाले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद टाइम आ गया कि चाहे वो क्यू हो, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो मैंगल का आपने देखा वो भी चले गए। इस तरह फंक्शनल लीग वाले भी कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह किया जाए। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह बिलावल साहब की एक ये है कि पहले हमें अदम एतमाद का भी एक जो एक लीगल ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, उसको हमें तो यानी मुस्लिम लीग नून भी अदम एतमाद पर गौर कर रही है। अगर पीडीएम में ये फैसला होगा और वो उन्होंने बताएंगे ना कि एमकेएम के साथ क्या बात हुई, किस तरह हुई, तो डेफिनेटली उसमें अगर ये ऑप्शन वायबल है तो हम उसमें क्यों नहीं जाएंगे। बड़ी जबरदस्त आपने बड़ी बात कर दी। राना साहब इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। तो ऐसा अमर किया है कि उसे जान छुड़ाई जाए हुकूमत से, नलायक हुकूमत से, जो एक अजाब है पाकिस्तान। चले इधर रुकिएगा, जान छुड़ाई, इधर रुकिएगा। शादिया मरी साहिबा, कल एमकेएम के पास आपका डेलीगेशन गया, बड़ी जोड़ तोड़ के हवाले से एक ब्रेक थ्रू समझी जा रही है, और ताज हैदर साहब भी कह रहे थे कि बड़ी खुशी हुई, एमकेएम सीने से आके लगी। ये बस मुलाकात की हद तक खुशफहमी है या वाकई कुछ ब्रेक थ्रू होना है? राजा साहब, पहले भी एमक्यूएम के साथ एक अलायंस हमारा रहा है, वर्किंग रिलेशनशिप रही है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है हमने, और आज भी जो इशू है कंसेंसस सेंसस के हवाले से जो आईनी प्रोविजन है उसको वायलेट कर रही है मौजूदा हुकूमत। इसके ऊपर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एतराज़ात कॉमन है और लिहाजा दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो काम करती रही हैं और इश्यूज पर काम कर सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं सुन रही थी पीटीआई मुस्तकिल नफरतें फैला रही है, सूबों के अंदर जो डिफरेंसेस थे, जो दूरी थी, उसको पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए दूर किया, एनएफसी अवार्ड को एड्रेस किया। बड़ी मुश्किल एक मुद्दत के बाद ये हम आएंगी और प्यार मोहब्बत की फजा कायम की, लेकिन पीटीआई मुस्तकिल इसकी धज्जियां बिखेरने पे लगी हुई है। पीपल्स पार्टी कोई स्पेस नहीं छोड़ेगी, पीपल्स पार्टी हरगिज नहीं चाहेगी कि ये सूबों को उनके राइट से महरूम करें और बार बार उर्दू जबान और बार बार इस तरह की गलत बातें कर कर। देखिए, उर्दू जबान हमारी कौमी जबान है, आइन में लिखा है, इसके अलावा हमारी सूबाई जबानें हैं, वो भी आइन में लिखा है। क्या मेरी बहन यहाँ मौजूद अपनी सूबे की जबान नहीं बोलती? क्या मैं अपनी सूबे की जबान नहीं बोलती? क्या आप अपने सूबे की जबान नहीं बोलते? आप क्यों बार बार ये डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? पाकिस्तान में नफरतों को मजबूत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो लसानी हो, चाहे वो तबकाती हो या सूबाई हो। इस तरह की नफरतें माजी में भी लोगों ने फैलाई और उन्होंने मुंह की खाई, आप भी मुंह की खाएंगे। खुदारा इस तरह की सियासत को फरोग ना दें, इस तरह की सियासत ना करें, ये सियासत नहीं है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। नए साल के आगाज में मैं समझती हूँ कि इस तरह की नाकाम कोशिशें खत्म हो जानी चाहिए। नए साल के ऊपर जो हुकूमत ने किया है, जैसे मैंने पहले कहा कि बिजली के बिलों में 1 रुपए 6 पैसे इजाफा कर दिया, अब ये एलपीजी के ऊपर भी 147 नई कीमत जो है जनवरी में इन्होंने लगा दी है 2021 में। ये बुरी खबरें हमें मिली हैं। उसके अलावा जो नफरतों की फिजा ये फैला रहे हैं, इनको अब मैं समझती हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए। पीडीएम से इनका खौफ जायज है, पाकिस्तान की आवाम के रिएक्शन से इनका खौफ जायज है, लेकिन इस खौफ के नतीजे में काम करें।
अगर ये चाहते हैं कि ये काम करें, एहतजाज चले। खत्म हो, अच्छा तो आपने कोई काम अच्छा करें। मशवरा दे दिया, अच्छी एडवाइस दे दी। मैं ज़रा इत्तेहाद के हवाले से ही बात करना चाह रहा हूँ कि बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अपने कंसर्न शो कर रही है, और जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत गिरी थी तो बाप बनवाने में आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा हाथ था। MKM वाले यहाँ कह के गए कि क्या अब हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। कल उन्होंने पीपल्स पार्टी को वेलकम किया, काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात खाने पे नहीं आए थे। तो हुकूमत अगर PDM के जैसे आप कहती हैं टूट रही है, हुकूमत बड़ी खुश है, तो अपने बैकयार्ड में भी हुकूमत कंसर्न्ड है या नहीं है? देखिए फराजा साहब, आपके प्रोग्राम का एंड है इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। PDM के प्लेटफॉर्म से जर्नलों को और इदारों को गालियाँ देना, तब इनको रोकना चाहिए था। लिसानियत और नफ़रत फैलाना जब ये लोग फैला रहे थे, और जब मजहबी कार्ड खेल रहे थे, और जब लिसानी कार्ड खेल रहे थे, तब इनको रोकना चाहिए था। इन्होंने नहीं रोका। ये नफ़रतें और इस तरह की सियासत और इलेक्टेड हुकूमत को गिराने का सेहरा इनको जाता है, हमें नहीं जाता। लिहाजा ये नफरत की सियासत, लिसानियत की सियासत ना करे, बेहतर अपने काम पे तवज्जो दें। अगर आपने 18वीं तरमीम कर ही रही है तो पिछले 10 सालों में सिंध के पास 14 ट्रिलियन गया हुआ है। 14 ट्रिलियन में अगर आपका लड़का एड्स ज़्यादा हो गया तो हम आपसे पूछेंगे। 14 ट्रिलियन में अगर आपका कराची गन ज़्यादा हो गया तो हम आपसे पूछेंगे। 14 ट्रिलियन में अगर आपकी 6 मिलियन टन गंदम खा जाती है तो हम आपसे पूछेंगे। अगर घर में बच्चे भूखे मरेंगे तो हम आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक आप ये बात करें कि जी PDM में कटी है और हमने अपने तमाम ऑप्शंस पे गौर करना है, पहले भी आपको नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है जब आप सेनेट चेयरमैन के खिलाफ गए थे। आप अपने सेनेटर ढूंढ रहे थे, ढूंढने से आपको अपने सेनेटर नहीं मिल रहे थे, और आपको हमने कहा था कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आए। आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको धांधली सूट करती है, आपको सूटकेस की सियासत सूट करती है। आप उसी के साथ नए साल में दाखिल हो रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो अच्छे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें। नैब के ऊपर अगर आपने टूथपेस्ट करना है और आपने मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना है तो आप उसके ऊपर बात करें, ना कि आप नैब को ही खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इन द एंड अगर आप ये समझते हैं कि आप हमारे खिलाफ इदारों से कहेंगे कि इनको खत्म करें, या अगर आप कहेंगे कि हम सेनेट के अंदर अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, तहरीक लाना चाह रहे हैं। मैंने पहले कहा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात, सेनेट चेयरमैन के टाइम पे भी तो अपने सेनेटर्स ढूंढ रहे थे ना। अब कुछ सीखा होगा ना जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम तहरीक MKM के साथ अभी तो इस्तीफे वालों को हम ढूंढ रहे हैं, इस्तीफे वाले नहीं आए। नहीं, ये जो अदम एतमाद की MKM हम भी ढूंढ रहे हैं इस्तीफे वाले को। 31 जनवरी की तारीख दी हुई है, उसको इस्तीफा देना है। सियासत अब नहीं चलती, पाकिस्तान बयानिया नहीं चलता, करप्शन और करप्ट लोगों का बयानिया नहीं चलता, नालायक औलादों का बयानिया नहीं चलता, पाकिस्तान ही चलेगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, आप तशरीफ ले आई। शादिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राना तनवीर हुसैन साहब, मीटिंग के बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नादरीन, साल अब एक और गुजर रहा है। खुदा करे आने वाला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम की नवीद लाए, पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशियाँ लाए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।